तो स्वागत है आपका SES क्लासेस में। उत्तराखंड PCS प्री एग्ज़ाम 2024 का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 लेकर आए हैं, जिसमें आपको बहुत सारे प्रश्न हुबहू आपको 14 जुलाई को होने वाली जो PCS एग्ज़ाम है उसमें आपको देखने को मिलेगा। तो आप लोग प्रैक्टिस सेशन में आइए और आप क्वेश्चनों का जो हमारे क्वेश्चन दिए हुए हैं उसका लाभ उठाइए। चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्नों से। पहले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है, छठवें राज्यपाल थे, तो उत्तराखंड के छठवें राज्यपाल कौन थे? इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? इसका ठीक आंसर हो जाएगा सी वाला, डॉक्टर कृष्णकांत पाल। आपको बताना है उत्तराखंड के पहले राज्यपाल कौन थे और इस वर्तमान राज्यपाल कौन है। आपको ये क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है। तो इसका ठीक आंसर सी वाला हो जाएगा, डॉक्टर कृष्णकांत पाल। और पहले जो उत्तराखंड के राज्यपाल थे वो आपके बरनाला साहब थे और जो वर्तमान में हैं वो गुरमीत सिंह हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर दूसरे पे चलते हैं। देखिए गोल्डन जैकल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो क्या क्या कथन दिए हुए हैं? देखिए ये हिमाच्छादित हिमालय क्षेत्र में स्थित है और यह दूसरा क्या दिया, यह प्रजातियों की IUCN सूची में लुप्त प्राय के तहत सूचीबद्ध है। तो आपको इसके ठीक आंसर बताना है, इनमें से कौन से सही हैं। तो कौन सा सही हो जाएगा? तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? इसका ठीक आंसर हो जाएगा ना तो 1 और ना ही 2 हो जाएगा। इसका ठीक आंसर ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 3। देखिए प्रश्न नंबर 3 क्या पूछ रहा है, हाल ही में समाचारों में देखा गया कला माता पटेंगा और टिक्सी संबंधित है, किससे संबंधित है? तो तीसरे का ऑप्शन नंबर क्या ठीक हो जाएगा? ये सी वाला, ये क्या है? बंदरगाह है। क्या है? बंदरगाह है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 4। देखिए प्रश्न नंबर 4 में क्या पूछ रहा है? प्रश्न नंबर 4 में पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्यों यानी SDG का हिस्सा नहीं है? कौन सा नहीं है? तो चौथे प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? चौथे प्रश्न का आंसर हो जाएगा, देखिए कोई गरीबी नहीं है, ये तो है। सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा ये भी है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ये भी है। यूनिवर्सल बेसिक इनकम जो है ऑप्शन नंबर डी वाला हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 5। ये प्रश्न नंबर 5 क्या पूछ रहा है? प्रश्न नंबर 5 पूछ रहा है गंगा पुष्करालू नामक उत्सव भारत में मुख्य रूप से किन क्षेत्रों में मनाया जाता है? किन क्षेत्रों में मनाया जाता है? तो 5 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण भारत में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 देखिए, हाल ही में किस भारतीय को ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो ये छठे का आंसर क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन नंबर ए रतन टाटा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 जो है वो क्या पूछ रहा है, भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं। प्रश्न नंबर 13 इसके हमारा प्रश्न नंबर 6 था। प्रश्न नंबर 6 के बाद प्रश्न नंबर 7 पर आएंगे। प्रश्न नंबर 7 देखिए, 13 बाद में होगा। तो विश्व पुस्तक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व पुस्तक दिवस जो मनाया जाता है वो किस दिन मनाया जाता है? इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? ए वाला, ऑप्शन नंबर ए वाला ठीक हो जाएगा, 23 अप्रैल। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 देखिए क्या पूछ रहा है, वेब 3.0 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इन कथनों को पढ़कर कौन सा सही है इसका आपको सही आंसर बताना है। तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? देखिए वेब 3.0 तकनीकी लोगों को अपने स्वयं के डेटा को नियंत्रित करने में सक्षम बनाता है। दूसरा, वेब 3.0 दुनिया में ब्लॉकचेन आधारित सामाजिक नेटवर्क हो सकते हैं। तीसरा, वेब 3.0 एक निगम के बजाय उपयोगकर्ताओं द्वारा सामूहिक रूप से संचालित किया जाता है। तो ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? कौन सा सही है? तो 8 का आंसर नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा? तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा ये डी वाला, 1, 2 और 3, ये तीनों ठीक हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 देखिए क्या पूछा, सूफीवाद में प्रयुक्त शब्द तज़किरा निर्दिष्ट करता है, क्या करता है निर्दिष्ट? तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? 9 का ऑप्शन नंबर क्या ठीक हो जाएगा? सी वाला, सूफी संतों की जीवनियों को संस्मरण को। तज़किरा किसको? सूफी संतों की जीवनियों के संस्मरण को। चलिए अगले प्रश्न। प्रश्न नंबर 10, राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? तो 10 का ऑप्शन नंबर क्या ठीक हो जाएगा? 21 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न। प्रश्न नंबर 11 देखिए, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। भारत के संविधान में है तो किसमें है? तो आपका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? 11 का ऑप्शन नंबर ए वाला, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 12।
प्रश्न नंबर 12 देखिए, उत्तराखंड का पुलिस मुख्यालय स्थित है। कहाँ है उत्तराखंड का पुलिस मुख्यालय? तो 12 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? ये देहरादून में है, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 में क्या पूछा? भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं, किसके द्वारा निर्वाचित होते हैं? तो 13 का ऑप्शन नंबर क्या ठीक हो जाएगा? ये संसद के दोनों सदस्यों द्वारा, दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 14 देखिए, मलेरिया उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय रूपरेखा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या करें विचार? देखिए कथन दिए हुए हैं और उनके कारण कथन के साथ सही हमें करना है, ठीक है। तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? 14 का ऑप्शन नंबर बी वाला ठीक हो जाएगा। केवल 2 ये वाला सही हो जाएगा, बाकी गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बी वाला। चलिए 15 में क्या पूछा? देखिए, निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति के आधार पर मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों को भारत के संविधान में जोड़ा गया है? तो किसकी संस्तुति के द्वारा? तो 15 का ऑप्शन नंबर क्या ठीक हो जाएगा? ये स्वर्ण सिंह समिति ये 1942 की थी। इस समिति के 1900 ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? मौलिक अधिकार नहीं है, तो इसके ठीक आंसर क्या हो जाएगा? 16 का ऑप्शन नंबर सी वाला ठीक हो जाएगा। संपत्ति का अधिकार जो है मौलिक अधिकार नहीं होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 17 देखिए, प्रश्न नंबर 17 में देखिए, भारतीय संविधान की अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 17, अनुच्छेद 17। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 18 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 18 देखिए क्या पूछा है? निम्नलिखित में से किसकी एक सिफारिश के आधार पर संघ एवं राज्यों के बीच वित्तीय वितरण होता है? तो 18 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? 18 का ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा, वित्त आयोग के द्वारा। चलिए अगले प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, 2017 में रेल बजट को केंद्रीय बजट में मिला दिया गया था, और दूसरा क्या है? एक वर्ग कमेटी की सिफारिश में 1924 में रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया था। तो 19 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? 19 का ठीक आंसर हो जाएगा सी वाला, केवल 1 और 2, यानी दोनों कथन सही दिए हुए हैं। चलिए अगले प्रश्न 20 पर देखिए क्या पूछ रहा है? निम्न में से कौन सा सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है? कौन सा नहीं है? तो 20 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? 20 का ठीक आंसर हो जाएगा बी वाला, भारत का नियंत्रण व महालेखा परीक्षक जो है वो नहीं होगा। ठीक आंसर बी वाला। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 देखिए, राज्य विधानसभा निम्नलिखित में से किसके निर्वाचन में भाग लेती है? किसके निर्वाचन में भाग लेती है? भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सदस्यों, राज्यसभा के, राज्य विधान परिषद के सदस्यों। तो कौन सा ठीक आंसर हो जाएगा? तो 21 का ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा? 21 का ऑप्शन नंबर ठीक हो जाएगा बी वाला, 1, 3 और 4, 1, 3 और 4। तो 1, 3 और 4, जबकि उपराष्ट्रपति के संबंध में इसका निर्वाचन में भाग नहीं लेता। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 22 नंबर, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? 22 का ऑप्शन नंबर ठीक हो जाएगा हमारा क्या? तो डी, लोकसभा अध्यक्ष करता है दोनों सदनों की अध्यक्षता। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 23 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 23 में देखिए क्या पूछा है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? तो 23 का ऑप्शन नंबर क्या ठीक हो जाएगा? सी वाला ठीक हो जाएगा, संसद द्वारा विधि बनाकर। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 में देखिए, भारत में केंद्र राज्य संबंध प्रभावित होते हैं, किसके द्वारा प्रभावित होते हैं? तो 24 का ऑप्शन नंबर क्या ठीक हो जाएगा? देखिए 24 का ऑप्शन नंबर क्या ठीक होगा? कूट हमें मिलान करना है। तो एक संविधान के प्रावधानों से, नियोजन प्रक्रियाओं द्वारा, राजनीतिक हितों के अंतर्विरोधों से, या हुक्म चलाने की इच्छा की प्रबलता से। तो डी वाला ठीक हो जाएगा, चारों से द्वारा। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 25। हाल ही में वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया? 25 का ऑप्शन नंबर क्या ठीक हो जाएगा? 25 का ऑप्शन नंबर बी वाला ठीक हो जाएगा, नई दिल्ली में। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 26। भारत में प्रथम आम चुनाव आयोजित हुए थे, कब हुए थे आम चुनाव आयोजित? 26 का ऑप्शन नंबर क्या ठीक हो जाएगा? तो ये 1952 में। 51-52 भी आता है कहीं कहीं पर, 1951-52, और वैसे आपको दिया तो 52 में आयोजित हुए थे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 27। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संदर्भित है? तो किस अनुच्छेद से संदर्भित है? 27 का ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, 51A, अनुच्छेद 51A। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 देखिए क्या पूछ रहा है? प्रश्न नंबर 28 में देखिए,
निम्नलिखित में से कौन संविधानेतर संस्था है? संविधानेतर संस्था यानी संविधान में किसका उल्लेख नहीं है? तो 28 का ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक होगा? सी वाला, योजना आयोग का। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 29 देखिए, कथन क्या दिया है? नीले हाइड्रोजन के उत्पादन में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन होता है। और कथन दूसरा दिया है, ब्लू हाइड्रोजन का उत्पादन प्राकृतिक गैस के विखंडन से होता है। तो इस कथनों में से कौन सा सही है? तो कौन सा ठीक होगा? 29 का ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा? तो 29 का ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन सेकंड कथन 1 की व्याख्या है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 30, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं? तो मूल कर्तव्य किस में शामिल हैं? 30 का ऑप्शन नंबर क्या ठीक हो जाएगा? 51 का में सी वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 31 देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलिएंट आइसलैंड स्टेटस पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कथनों में कौन सा सही है ये बताना है। तो 31 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? 31 का ठीक आंसर हो जाएगा हमारा ए वाला, केवल 1 और 2, यानी 1 और 2 वाले ठीक हैं, बाकी ये गलत है तीसरा वाला। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 32, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार कैसा है? तो संपत्ति का अधिकार कैसा होगा? 32 का ऑप्शन नंबर क्या ठीक हो जाएगा? सी वाला, विधिक अधिकार है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 33 देखिए, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को निम्नलिखित में से किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो किसके द्वारा नियुक्त किया जाएगा? 33 का ऑप्शन नंबर क्या ठीक हो जाएगा? सी वाला, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 34 देखिए, कथन दिया है, कथन पहला दिया है, भारत सरकार ने बिजली एक्सचेंजों को जोड़ने की प्रक्रिया करने के लिए नियामक CIRC से अनुरोध किया है। कथन सेकंड दिया, वर्तमान में प्रत्येक एक्सचेंज पर खरीदार और विक्रेता बिजली का व्यापार करते हैं और इन एक्सचेंजों पर अलग अलग हाजिर कीमतों की खोज करते हैं। तो कूट दिए हैं, कौन सा सही होगा इन कूटों में? तो 34 का ऑप्शन नंबर क्या ठीक हो जाएगा? बी वाला ठीक हो जाएगा। कथन 1 और कथन दोनों सही हैं, कथन सेकंड कथन 1 की सही व्याख्या नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 34 के बाद 35 नंबर, संसद की सम्मिलित बैठक की अध्यक्षता की जाती है, किसके द्वारा की जाती है? तो 35 का ऑप्शन नंबर क्या ठीक हो जाएगा? सी हो जाएगा, लोकसभा के स्पीकर। लोकसभा का स्पीकर ही लोकसभा का अध्यक्ष कहलाता है, ठीक है, इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 36 देखिए, निवेशक शिक्षा और सुरक्षा की स्थापना कब की गई थी? तो 36 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए वाला ठीक हो जाएगा, 2016 में। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 37, प्रश्न नंबर 37 में देखिए क्या पूछ रहा है। प्रश्न नंबर 37 में, प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन से सही हैं? और देखिए, पहला इसका आयोजन मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था। ये 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन था। सम्मेलन का विषय प्रवासी अमृतकाल में भारतीयों की प्रगति और विश्वसनीय भागीदार था। तो 37 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? 37 का ऑप्शन नंबर सी वाला ठीक हो जाएगा। केवल 1 और 3 ठीक हैं, यानी 2 वाला गलत है, 1 और 3 ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 38, सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 का आयोजन कहाँ हुआ? तो कहाँ हुआ था? 38 का ऑप्शन नंबर क्या ठीक हो जाएगा? ये होगा था बस्ती में, यूपी की बस्ती जिले में हुआ था। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 29 देखिए, 39, अमृत भारत स्टेशन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और विचार करना है। देखिए, कथन पहला दिया है, ये योजना दीर्घकालीन दृष्टि से निरंतर आधार पर स्टेशनों के विकास की परिकल्पना करती है। और कथन दिया है, ये योजना नई सुविधाओं की शुरुआत के साथ साथ मौजूदा सुविधाओं के उन्नयन प्रतिस्थापन को पूरा करेगी। तो इसके कूट सही कौन सा आंसर हो जाएगा? तो 39 का ऑप्शन नंबर ठीक हो जाएगा, बी वाला। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं, कथन फर्स्ट की व्याख्या नहीं करता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 40, निम्नलिखित विधेयकों में से किस एक भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? तो 40 का ऑप्शन नंबर क्या ठीक हो जाएगा? ये डी वाला ठीक हो जाएगा, संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा डी वाला ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 41, प्रश्न नंबर 41 में देखिए पूछा है, संविधान में से किस अनुच्छेद में वयस्क मताधिकार को मान्यता दी गई है? तो वयस्क मताधिकार को मान्यता किस अनुच्छेद में दी गई है? तो 41 का ऑप्शन नंबर क्या ठीक हो जाएगा? तो 41 का ऑप्शन नंबर सी वाला ठीक हो जाएगा, 326 सी वाला ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 42 देखिए, प्रश्न नंबर 42 क्या कह रहा है? भारत के महान न्यायवादी के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। महान न्यायवादी के कथनों पर विचार करना है। वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, उसमें वही योग्यताएं होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश में होती हैं। उसे संसद के किसी भी एक सदन का सदस्य होना चाहिए।
संसद द्वारा महाभियोग लगाकर उसे हटाया जाता है। ठीक है, चारों दिए हैं। अब कौन सा सही होगा, Q2 का आंसर देना है। तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा, 42 का ऑप्शन नंबर, 42 का ऑप्शन नंबर ए वाला ठीक हो जाएगा। 1 और 2 दोनों ठीक हैं, बाकी ये वाला और ये वाला गलत है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 43, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्रवाई करने की अंतिम जिम्मेदारी है किसकी है अंतिम जिम्मेदारी। तो 43 का ऑप्शन नंबर क्या ठीक हो जाएगा, संसद, सी वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 44, कानून विषयों पर राज्य द्वारा कौन परामर्श, राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है कानूनी विषयों पर। तो कानूनी विषयों पर राज्य को कौन परामर्श देगा, एडवोकेट जनरल। कौन देगा, एडवोकेट जनरल। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 45, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है। तो 45 का ऑप्शन नंबर क्या ठीक हो जाएगा, 330 ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 46, प्रश्न नंबर 46 देखिए, सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई थी। तो किस में की गई थी संसदात्मक सरकार सबसे पहले कहाँ की। तो ये वाला ठीक हो जाएगा, ग्रेट ब्रिटेन, यूके, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 47 देखिए, कथन दिया हुआ है। कथन ए, मानव संसाधन मंत्रालय ने उच्च सच्चर समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए कई कदम उठाए हैं। कारण क्या, संविधान अल्पसंख्यकों को अपनी इच्छा अनुसार शिक्षण संस्थाओं को खोलने तथा उनका प्रबंध करने का अधिकार देता है। तो इसके कौन सा आंसर ठीक हो जाएगा, 47 का ऑप्शन नंबर। तो 47 का ऑप्शन नंबर ठीक हो जाएगा, बी वाला। देखो ए तथा आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 48, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य, क्या उद्देश्य है संविधान में राजनीति। तो 48 का ऑप्शन नंबर क्या ठीक हो जाएगा, सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 49 नंबर देखिए, 49 नंबर क्या दे रहा है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया है। किसमें किया गया। तो 49 का ऑप्शन नंबर क्या ठीक हो जाएगा, ए वाला ठीक हो जाएगा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 50, राष्ट्रपति की सिफारिशों के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता है। यह प्रावधान भारत के संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो 50 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला ठीक हो जाएगा, अनुच्छेद 117। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 51, प्रश्न नंबर 51 में देखिए, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। कब किया गया था, 51 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा, ये 22 जनवरी 1947, बी वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है, कौन सर्वोच्च है। तो 52 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा, 52 का ठीक आंसर हो जाएगा बी, संविधान जो है सर्वोच्च है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 53, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही आंसर देना है। देखिए पढ़ लीजिए इसको, और इसका ठीक आंसर क्या होगा, 53 का ऑप्शन नंबर क्या ठीक हो जाएगा। तो 53 का ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। 1 और 2 दोनों ठीक हैं, ये दोनों दिए हैं कथन वो सही हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 54, भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियाँ कितनी हैं। तो कुल अनुसूचियाँ कितनी है, 54 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा, 12। जबकि मूल संविधान में कितनी थी, तो मूल संविधान में 8 थी, जबकि वर्तमान में 12 हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 55, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवत्त किया गया था। तो 55 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला ठीक हो जाएगा, 1935 का भारत सरकार अधिनियम 1935। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 56, प्रश्न नंबर 56 देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 56 में, भारत में संघीय व्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। कौन सा सही है, देखिए संविधान शासन की मूल संरचना के लिए एक संघीय व्यवस्था की प्रस्तावना करता है। दूसरा, एकात्मक झुकाव का उसमें सशक्त मिश्रण है। तीसरा, दोनों संघ राज्य विधायिकाएँ प्रभुता संपन्न है। और तीसरा, विधायकीय, वित्तीय तथा न्यायिक शक्तियाँ संघ तथा उसकी इकाइयों के मध्य विभाजित कर दी गई हैं। तो इसका कौन सा ठीक हो जाएगा, तो 56 का ठीक क्या आ जाएगा, तो 56 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला ठीक हो जाएगा। 1 और 2 दोनों ठीक हैं, 1 और 2 ठीक हैं। चलिए अगले 57 में देखिए, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत जो है वो भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। भारतीय संविधान सभा का गठन कब किया गया था, किसके द्वारा, तो शीत कैबिनेट मिशन 1946 के द्वारा। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 58 देखिए, हाल के वर्षों में चिकित्सीय प्रयोजनों के लिए साइक्लोसाइबिन का उपयोग
करने में रुचि बढ़ रही है, विशेष रूप से अवसाद और चिंता जैसी मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों में उपचार में है। ये किस में पाया जाता है? किस में पाया जाता है? तो 58 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला ठीक हो जाएगा, जादुई मशरूम। 58 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? जादुई मशरूम। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 59, परिशुद्धता किण्वन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए किण्वन से संबंधित है यह, इसमें ईस्ट जैसे सूक्ष्मजीवों को उनकी कोशिकाओं में आनुवांशिक निर्देश या डीएनए अनुक्रम डालकर विशिष्ट प्रोटीन का उत्पादन करने के लिए प्रोग्रामिंग करना शामिल है। दूसरा, इसमें खाद्य उत्पादन के पारंपरिक तरीकों से जुड़े पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने की अपार अपार क्षमता है। तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? 59 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? वो उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो कौन सा सही है? सी वाला 1 और 2 दोनों ठीक हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 60, निम्नलिखित में से किसको भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है? भारतीय संविधान की आत्मा किसको कहा गया है? 60 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? उद्देशिका को। जबकि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा है? तो उन्होंने कहा है संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। ठीक है, तो इसका ठीक आंसर डी वाला हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो यहाँ पर हम अपनी क्लास को समाप्त करते हैं। अभी इससे संबंधित और प्रश्नों को आगे क्लास में आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब ना किया हो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।